जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुंद की रसोई में। तो आज मुकुंद की रसोई में मैं बना रही हूँ मलाई के लड्डू, जिसे बनाना तो बहुत आसान है लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा लाजवाब है। और इसमें ज़्यादा कुछ हमें लगता भी नहीं है, केवल दूध और चीनी से बनाया गया ये मलाई लड्डू है, जिसे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब मिठाई है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और दूध होना चाहिए फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे हमें 1 लीटर दूध का हमें छेना फाड़ लेना है और आधा लीटर का हमें रबड़ी की तरह गाढ़ा कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधा लीटर दूध को हम लोग कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि उसे हमें गाढ़ा करना है और कढ़ाई में ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, नहीं तो पतीला में टाइम लग जाएगा। जितना चौड़ा बर्तन रहता है उतनी जल्दी इसका इवापोरेशन होता है, तो उतनी जल्दी ये रबड़ी रेडी होता है। तो इसलिए मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। और किसी भी बर्तन में दूध डालने के पहले उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि दूध चिपकेगा नहीं नीचे। अगर नहीं डालेंगे तो तुरंत नीचे लग जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। मैंने पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ दूध, क्योंकि दूध बहुत जल्दी चिपकने लगता है। गाढ़ा होने की वजह से ये ज़्यादा चिपकता है। तो इसको मैंने डाल दिया है सॉसपैन में, क्योंकि इसका हमें फाड़ना है छेना। और दूध फुल क्रीम ही होना चाहिए, क्योंकि मलाई लड्डू बना रहे हैं तो दूध भी अच्छा रहना चाहिए, मलाई का पूरा फ्लेवर होना चाहिए। जो दूध हम लोगों के पास घर में रखा है उस दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मलाई आपने निकाल ली है तो मलाई आपको अलग से ऐड करना रहेगा, तब भी ये बन जाएगी। दूध उबलने के लिए मैंने फ्लेम में रख दिया है और मैंने फ्लेम को हाई रखा है, क्योंकि झटपट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है। तो अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि ज़्यादा देर हमें इसे पकाना नहीं है। ऑलरेडी ये बहुत गाढ़ा दूध रहता है, पैकेट वाला दूध तो गाढ़ा रहता है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 नींबू का रस और इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच पानी। तो नींबू को हमें डाइल्यूट करके ही डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है। जब तक ये फटे ना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। इधर बीच मौसम में ठंडक बढ़ गई है, तो इस वजह से नींबू का यूज़ हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर गर्मी रहती तो आधे नींबू के रस से ये दूध फट गया रहता, लेकिन तो अब मुझे और नींबू का रस लेना रहेगा। तो यहाँ पे मैं और नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि इस छेने का हम कुछ नमकीन पनीर तो बना नहीं रहे हैं, तो बना रहे हैं हम मिठाई। तो मिठाई में खट्टास नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत सोच के और थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए, 1.5 नींबू का रस हमें यूज़ करना पड़ा 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए। ऐसा हुआ है, ठंडा मौसम होने के कारण, गर्मी होती तो आधा से ही काम चल जाता। तो अब हमें फटाफट से इस छेने को छान लेना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये इसी पानी में पड़ा रहेगा तो ये इसकी सॉफ्टनेस चली जाएगी। तो इसे फटाफट करना है। तो आधा लीटर दूध वाली कढ़ाई को मैंने रख दिया है फ्लेम के ऊपर। अब इसमें दूध में उबाल आ जाने देते हैं। उसके बाद हम फ्लेम को सिम करके इसे गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको खड़े होके पकाना है तो फ्लेम को हाई करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। आप चाहे तो फ्लेम को हाई करके भी इसे गाढ़ा कर सकते हैं। अगर आपको छोड़ के जाना है तो फ्लेम सिम कर दीजिए और आराम से इसे पकने दीजिए। तो मैंने एक कपड़ा को स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया है और स्ट्रेनर के नीचे मैंने एक बड़ा सा बर्तन रखा है, ताकि उसमें पानी स्टोर हो सके। तो इसको, और ये कपड़े का कलर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मैंने अभी रिसेंटली लिया है, सफ़ेद होता तो आपको नया नया लगता, लेकिन कलर ही इसका ऐसा है। तो मैं डाल देती हूँ छेना को
स्ट्रेनर के ऊपर। अब छेने में जो नींबू का रस डाला गया है उसे हमें पूरी तरह से हटाना है। तो इसके लिए हमें छेना को बार बार धोते रहना है और हमें टेस्ट करके देखना भी है कि इसमें नींबू का रस रह तो नहीं गया। अगर रह गया है तो फिर से हमें अच्छे से वॉश करना है। इसी तरीके से हमें वॉश करके नींबू के रस को हटाना है, क्योंकि इसका हम मिठाई बना रहे हैं तो मिठाई में ज़रा भी खट्टापन अच्छा नहीं लगेगा। छेना को मैंने टेस्ट करके देख लिया था, इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें इसको इस तरह करके हमें इसका पानी अच्छे से निचोड़ देना है। पानी इसमें नहीं रहना चाहिए थोड़ा भी। तो ये हो गया है, देखिए पानी अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है, ये रेडी हो गया है। और हमें दूध में डालना है 200 ग्राम चीनी। आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 200 ग्राम चीनी का ही यूज़ करूँगी। अब चीनी को हमें दूध में डिज़ोल्व कर लेना है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए हमें इसे छोड़ देना है। ये अपने से पकता रहेगा, रबड़ी बन जाएगा। आप इसे हाई फ्लेम में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गया तो दूध थोड़ा पतला भी हो गया है। तो मैं फ्लेम को हाई करके इसे रबड़ी बना लेती हूँ। देखिए चीनी डालने के बाद अभी तक उबाल नहीं आया है, अब आने वाला है पहला उबाल। तो ये देखिए उबाल आ गया है। तो अब हमें, अगर आप यहीं पे खड़े हैं पास में, तभी आप फ्लेम हाई करिए, नहीं तो फ्लेम सिम करके छोड़ दीजिए, ये रबड़ी बन जाएगा। तो ये देखिए दूध को मैं हाई फ्लेम में ही पका रही हूँ। देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। फ्लेम सिम कर देती हूँ तब आपको दिखेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, लेकिन हमें और थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है। अब हमें ये जो छेना हम लोगों ने रेडी किया है तो इसको मैश कर लेना है स्पैचुला से। ये देखिए ये जाएगा जो रबड़ी रेडी हो रहा है उसके अंदर। तो इस तरह बनती है मलाई बर्फ़ी या पेड़ा या लड्डू, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और इसमें छेना में ज़रा भी खट्टापन नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से ये मैश हो गया है, तो मैं इसे डाल देती हूँ। तो ये देखिए अभी और ज़्यादा ये ठीक हो गया है। अब हमें डाल देना है मैश किए हुए पनीर को। और इसमें मैं कोई फ्लेवर नहीं डालूंगी, ना केसर ना इलायची। मलाई लड्डू का अपना ही अलग फ्लेवर होता है, दूध खुद ही फ्लेवरफुल होता है। तो इसमें हमें किसी भी तरह के फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इसे लड्डू वाली कंसिस्टेंसी में लाना है। तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं उसी तरह आप कर लीजिए। हाई फ्लेम करके इसे लगातार चलाना रहेगा और जो साइड साइड में लगे हुए ना वे सब हटा लेना है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मलाई, क्योंकि मलाई लड्डू में तो मलाई होना तो बनता है। तो मलाई मैंने डाल दिया है। और आप चाहे जितना भी डालें, क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए तभी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ 2 लीटर के दूध के मलाई डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और इसे लड्डू बनाने वाली कंसिस्टेंसी में ले आना है। और ये पूरी तरह से फलाहारी होता है। नवरात्र के व्रत में आप इसे बनाकर हफ्ते भर भी खा सकते हैं, लेकिन आपको फ्रिज में रख कर खाना रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक ये सूख गया है और ये रेडी भी हो गया है। तो अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे दूसरे बर्तन में रख देना है। दूसरे बर्तन में नहीं करेंगे तो ये गर्म बना रहेगा और नीचे से
इसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो इसे दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है और इसे ठंडा कर लेना है, तब हम बांधेंगे। और ठंडा हो जाएगा तो ये अभी जितना दिख रहा है इससे ज़्यादा सूख जाएगा, तो ठंडा करने पे ही इसका असली रूप दिखेगा। तो इसे अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और जब तक अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक हमें इसे बांधना नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। और ये रेसिपी पूरी तरह से फलाहारी है। आप नवरात्र के व्रत में इसे बना सकते हैं। ऐसे बाहर रख के 2-3 दिन खा सकते हैं। फ्रिज में रखकर आप 1 हफ्ता तक खा सकते हैं। दोनों सूरत में ये टेस्टी लगता है। ये ठंडा हो गया है अच्छे से और अब इसे हमें बांध लेना है। बांधने के पहले हमें इसे थोड़ा सा हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा से सेट हो गया है। तो अब हमें इसको बांध लेना है। जितना बड़ा लड्डू चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ले लीजिए और उसे एक बार हाथ से प्रेस कर दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए। फिर हल्के हाथों से इसे घुमाते हुए हमें बॉल की तरह गोल शेप में ले आना है और इस तरह हो जाता है लड्डू रेडी। देखिए ये बन गया ना, तो इसी तरह हमें रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये लड्डू को मैंने रेडी कर लिया है। तो अब इसे खूबसूरत बनाने के लिए, वैसे ये ऑलरेडी खूबसूरत है, लेकिन इसमें लगा देंगे जब पिस्ता के फ्लेक्स तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसमें सबसे अच्छा पिस्ता ही लगेगा, बहुत सुंदर लगता है। आप किसी में भी लगा दीजिए पिस्ता के फ्लेक्स, बहुत खूबसूरत गुड लुकिंग उसका हो जाएगा। तो फ्रेंड मलाई लड्डू पूरी तरह से रेडी हो गया है और त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं और त्यौहार में जब हम कोई स्पेशल मिठाई बनाना चाहे तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है मलाई लड्डू। और इसको आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी है और जो जिनको शुगर हो गया है उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी कम चीनी डालकर बना देंगे तो आप उनको भी सर्व करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा है और बेस्ट ऑप्शन है। हर मौके के लिए ये मिठाई का कोई जवाब नहीं है, ये लाजवाब मिठाई है।